हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, अपना टॉपिक चल रहा है टेंशन हेडेक। ठीक है, टेंशन से होने वाले सिर दर्द के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मांसपेशियों के संकुचन से आपको सिर में दर्द होता है, जो तनाव से उत्पन्न होता है। तनाव से मांसपेशियां पेशियां संकुचित होती हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो संकुचित होती हैं और उससे सिर में दर्द होता है। तो देखिए, ब्लड का फ्लो कम होने से, वहाँ पे ऑक्सीजन बराबर नहीं जाने से ये दर्द स्टार्ट होता है। उसके लिए मैंने आपको ट्रैक्शन मेथड बताई है, बहुत अच्छी है। और आपको मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताए हैं और हस्त मुद्राएं भी बताई हैं। अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए कुछ एक्सरसाइज जो बहुत इजी है, बहुत आसान है। और अगर आपको आसान ना लगे तो जो सी आपको आसान लगे, मैं आपको 6-7 टाइप की बताऊंगी। जो भी आपको इजी लगे, आप जिसमें भी कंफर्टेबल महसूस करते हो, जिसमें भी आपको खुशी मिले, ठीक है, वो चीज़ें आप, वो वाली एक्सरसाइज आप कर लीजिए। ठीक है, सभी करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपकी फेवरेट हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आप इजीली कर पाते हो, क्योंकि अपने शरीर को अपने को कष्ट नहीं देना है। और अपने शरीर को ये भी बात है कि अपने से ज़्यादा कोई नहीं जानता अपन किस में ठीक है, किसके बाद अपने को पेन आ सकता है, वो चीज़ अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो आप जो भी एक्सरसाइज करें, कितनी ही सिंपल करें, उसमें आप स्टे करें या उसको 5-7 बार करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, और टफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं भी टफ नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको इनमें से भी कोई सी टफ लगे तो आप स्किप कर दें, बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करेंगे ताड़ासन। बहुत अच्छा है, बेस्ट इसके लिए। दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है इससे, आपकी पूरी पूरी मसल्स आपकी सारी खिंचती हैं इससे, जिससे कि इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, माउंटेन पोज। तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, प्लस आपके बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन मिलती है, पर्याप्त ब्लड मिलता है, उससे आपका दर्द चला जाता है। तो जैसे कि सिर में आपके दर्द है तो सिर को भी पर्याप्त ऑक्सीजन, ब्लड मिलेगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, दोनों का अच्छे से सर्कुलेशन होगा, जिससे आपका दर्द चला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ ताड़ासन। तो ये देख लीजिए, आप हाथ ऐसे करके आपको पंजे पे आना है, अप डाउन। ठीक है, डाउन करते हुए हाथों को आप सिर पे रख लीजिए ऐसे करके। देखिए, ब्रीथ इन अप, पंजे पे गए, वापस नीचे आए, हाथ भी आपको ऐसे रख लेंगे। ठीक है, इसमें होल्ड करना है आपको कम से कम 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स। ब्रीथ इन आउट करते रहिए ऊपर जाके। अब ब्रीथ आउट, डाउन। ये कर लीजिए आप 5-7 बार, कम से कम 30 सेकेंड्स के होल्ड से। अब इसमें सेकंड देख लीजिए। देखिए, ये है उत्तानासन, हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। इसमें आपका अलाइनमेंट सही रखिएगा, हिप आपको निकालना है, स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट रखना है और सामने देखना है। अब इसके बाद इसी में कर लीजिए आप अधोमुख श्वानासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है, दोनों हाथ यहाँ, दोनों पैरों को थोड़ा खुला हुआ और हेड डाउन। हाथ दोनों दोनों हाथों के बीच में से सिर नीचे आ जाएगा और दोनों पैरों को खुला रखना है। 30 सेकेंड्स कम से कम होल्ड, आधे मिनट तक रुकना है इसी पोजीशन में, फिर धीरे से उठ जाना है। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए, दोनों पैर से फैला लीजिए, पश्चिमोत्तासन। ब्रीथ इन अप, जस्ट पुश करते हुए आगे जाना है, दोनों पैरों को आपके छूना है। अगर नहीं छू पाए, यहां तक भी रखते हो तो यहां तक भी रख लीजिए। हेड डाउन कर लीजिए और चेस्ट को आगे पुश करना है। आपके यहां तक हाथ चले जाते हो तो यहां तक टच कर लीजिए। देखिए, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, जितना वो झुक पाए, जैसे वो जा पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हाफ फिश पोज। ये वाला पैर इधर, ये वाले पैर को ऐसे कर लेंगे और ऐसे इसको ऐसे पीछे देखेंगे।
इस वाले पैर से देख लीजिए, इस पैर को ऐसे रख लेंगे, ये पैर इधर रहेगा, रिवर्स हाथ से ऐसे आपको जाना है और ये इधर ये वाला हाथ रखना, ऐसे देखना पीछे। ठीक है, अब इसके बाद आप कर लीजिए, लेट जाइए, दोनों हाथ पैरों को ऐसे लाइए पहले अपनी साइड, ठीक है, फिर ऐसे खोलिए, फिर दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लीजिए, आपको हिप ज्यादा नहीं उठाना है, ऐसे। यहां से आपको ग्रिप बनानी है, यहां से हाथ ले जाके दोनों पैरों को नीचे पुश करना है, हिप आपके जमीन पे टच रहेंगे। यह है बेबी पोज, बहुत अच्छा है टेंशन हेडेक के लिए। और भी बहुत सारी चीजों में काम आती हैं ये चीजें, लेकिन अभी अपन जहाँ टेंशन हेडेक की बात कर रहे हैं तो सारी में उसी के लिए आपको बता रही हूँ। अब कर लीजिए चाइल्ड पोज, इसमें आप वज्रासना में बैठ जाइए, दोनों हाथ आगे ले जाइए और नाक और पेशानी आपकी टच कर दीजिए। कम से कम 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है हर एक एक्टिविटी में। ठीक है, अब लास्ट में आप कर लीजिए शवासन। देखिए मैंने 6-7 आपको आसन बताए हैं अलग अलग, इनमें से आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप जिसमें भी कंफर्ट फील करें, क्योंकि अपने को हेडेक कम करना है, दूसरा दर्द अपने को नहीं लेना है। ठीक है, तो इसलिए कोई दर्द ना आए, इसलिए आपको जो से जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें वही आसन करें आप। अब लेट जाइए आप लास्ट में शवासन में। देखिए शवासन एक तरह का मेडिटेशन है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना होता है, सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। हाथ आसमान की तरफ खुले, हथेलियां, पैर आराम से दूर दूर कंफर्टेबल पोजीशन में, सिर्फ सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लेते टाइम अपने दर्द को इंडिकेशन दीजिए कि तुझे ठीक होना है, दर्द ठीक हो रहा है। अपनी सांस को वहां तक ले जाने की कोशिश कीजिए जिस पॉइंट पे आपके पेन हो रहा है। अब धीरे से सीधे हाथ की तरफ करवट लेते हुए धीरे से आप उठ जाइए। मेडिटेशन में आप चाहे जितना देर तक रुक सकते हैं, आपको जितना अच्छा लगे उतनी देर तक आप इसमें रुक सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ठीक है, क्योंकि लेटने की पोजीशन है और अपने शरीर को समझने का, अपनी बॉडी को समझने का, ठीक है, उसे अंडरस्टैंड करने का बहुत अच्छा योग है ये मेडिटेट शवासन। तो शवासन में आप चाहें जितनी देर तक रुक सकते हैं। अगर आप रात में कर रहे हैं शवासन तो उसके बाद आपको नींद आ जाएगी, आप वैसे वैसे सो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का एपिसोड अपना एक्सरसाइज का। कौन सी एक्सरसाइज करें इसमें जो है आपका जब टेंशन हेडेक हो आपको तब, ठीक है। इसमें देखिए बैक बेंडिंग नहीं करना होती है जब आपको हेडेक चल रहा हो, टेंशन हेडेक हो तब, ठीक है। फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं आप, बैक बेंडिंग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड अपन लेंगे इसके लिए, टेंशन हेडेक के लिए अपन प्राणायाम लेंगे और फिर मैं आपको संडे स्पेशल रेसिपी में ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आपका टेंशन हेडेक दूर कर देगी, सिर की मांसपेशियों को, नस नाड़ियों को ताकत देगी, जिससे आप टेंशन को झेल जाएंगे और आपको सिर दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।